विद्वान साथियों, मोहतरम हजरात, आज दिल का दर्द आपके सामने बिखेरने के लिए आया हूँ। आज के हालात में मुल्क के मौजूदा हुक्मरान नफरत की खेती कर रहे हैं, जो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की अखंडता के लिए खतरा है। इसको, ये जो मुल्क है हमारा, चमन कहलाता है अभी भी, लेकिन कुछ लोग जो डेमोक्रेसी, अरिस्टोटल के लफ्जों में डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, और वो लोग संख्या के बल पर, नफरत के बल पर, उन लोगों के बल पर जिनका परिवार कभी सत्ता या सत्ता से करीब नहीं रहा है, और वो ये समझते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को एक कर करके जो काम कर रहे हैं, वो काम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के भविष्य के लिए अच्छा है, क्या ऐसा नहीं है। इस समय जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी चीज़ों से इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की अखंडता के लिए, इस मुल्क की तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की संस्कृति की हिफाजत के लिए लग जाएं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा है। उनके शादी के कार्ड, लेटर हेड, मकानों के नाम अंग्रेज़ी में छपते हैं, जबकि इस मुल्क की 90% 80% आबादी हिंदी भाषी है। हमें हिंदी और उर्दू को लेके चलना चाहिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में ईमानदारी का नाम का शब्द नहीं है, ना उसका पर्यायवाची कोई शब्द है। इसलिए कोई हिंदी भाषी ईमानदार नहीं होगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो जो हिंदी भाषी अपने को कहता है। इन तमाम हालात में ज़रूरी है कि आप इस मुल्क की तहजीब की हिफाजत के लिए हिंदी को लेकर चलें, हर मामले में हिंदी को लेकर चलें, और एक नई संस्कृति का जन्म दें, जो नफ़रत की नहीं हो, जो मिल्लत की हो, जो मोहब्बत की हो। इसलिए हमें इस मुल्क की बका के लिए काम करना है, तो ईमानदारी से सोचना होगा, और ईमानदारी से सोचने के लिए आपको उर्दू को आगे लाना होगा। मैं आपको बताऊं, मौजूदा हुक्मरान ये समझ रहे हैं, और लोग तालियां पीट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे तबके को उम्मीदवार बना दिया है जो जिस तबके से कभी कोई उम्मीदवार नहीं हुआ, और उसको संख्या बल के आधार पर जिता भी दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग सत्ता में हैं, वो ये चाहते हैं कि केन पर केन से किसी तरह सत्ता हमारे हाथ में रहे, हमारे लोगों के हाथ में रहे। जिनको सत्ता दी गई है, जिनको उच्च पद दिया गया है, वो कुर्सी से नीचे हैं, कुर्सी ऊंची है। इसलिए जो लोग ये ताली पीट रहे हैं कि जगह दिया गया, वो अंधविश्वास में हैं, वो गलतफहमी में हैं, और इस बात को आपको समझाना होगा कि ये जो खेल हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी को दर्जा दिया जाए, किसी को जगह दी जाए, बल्कि इसलिए हो रहा है कि हमारा वर्चस्व रहे, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, कहीं कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ ना हो। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे विद्वान मित्रों, ये ज़रूरी है कि हम इस देश के विकास के लिए अगर काम करना चाहते हैं, तो हमें कार्रवाई मिल्लत की करनी होगी, नफ़रत की ज़बान को छोड़ना होगा, और मोहब्बत की भाषा को
जो नानक की भाषा थी, जो गरीब नवाज की ज़बान थी, जो बख्तियार काकी का ये था, वो सारी चीज़ों को हमें अपनाना होगा। तभी मुल्क बचेगा, तभी मुल्क की क़यादत को एहसास होगा कि अब गलत करने का वक्त ख़त्म हो गया और हमें एक दूसरे के प्रति जज्बात की कदर करनी होगी। हमें ऐसे कोई ज़ुबान नहीं बोलनी होगी जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। तभी इस मुल्क बढ़ेगा आगे, मिल्लत बढ़ेगी आगे, कौम बढ़ेगी आगे। जय हिंद, जय भारत।